हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.3 के बारे में। इससे पहले 4.3 का एक वीडियो आ चुका है जिसमें हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे बाकी के बचे सारे क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं। पहुंच जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो। इन्होंने पूछा है कि भाई क्या एक मैंगो ग्रो, एक जो भी रेक्टेंगुलर डिजाइन का हो, एक रेक्टेंगुलर डिजाइन का मैंगो ग्रो क्या डिजाइन किया जा सकता है? कब? हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जबकि कंडीशन दे रखा है कि भाई उसकी जो लेंथ है उसकी ब्रेथ से 2 गुना है, और उसके बाद एरिया आपका दे रखा है, और उसके बाद पूछा है अगर है तब आप लेंथ और ब्रेथ को निकालिए कि कितना होगा उस मैंगो ग्रो का लेंथ और ब्रेथ है। तो भाई सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रो बी एक्स। तो सबसे पहला काम है, हमने लेट कर लिया कि जो आपका मैंगो ग्रो है उसका जो ब्रेथ है वो एक्स है, और लेंथ के बारे में जब बताया है उन्होंने कि लेंथ जो है वो ब्रेथ का डबल है, ट्वाइस है, तो भाई लेंथ हो जाएगी इसकी 2x। लेंथ हो जाएगी 2x। उसके बाद इसका एरिया दे रखा है कि जो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो है उसका एरिया आपका दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। तो भाई यहां पर हम क्या करेंगे, लिख देंगे एरिया ऑफ मैंगो ग्रो। भाई मैंगो ग्रो का एरिया क्या है, वो दे रखा 800 मीटर स्क्वायर एरिया दे रखा है, और रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो है और रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी। तो यहां से हो जाएगा आपका L इंटू बी इक्वल टू हो जाएगा आपका 800 हो जाएगा, और L की वैल्यू दे रखी है कितना 2x, और B आपका दे रखा है x इक्वल टू हो जाएगा 800, और ये आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर इक्वल टू 800 हो जाएगा। 2 से कैंसिल आउट कर देंगे इसको, तो यहां से आपका x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0 मिल जाएगा। अब ये हमें क्या मिल गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। पहला काम क्या है, हमें ये पॉसिबिलिटीज बताना है कि क्या यह रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो का जो डिजाइन है ये पॉसिबल है या नहीं है। तो इसकी पॉसिबिलिटी को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे और डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 आ जाए या 0 से ग्रेटर देन आ जाए, देन हम कह सकते हैं कि इस रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो का जो डिजाइन है वो पॉसिबल है। तो यहाँ पर हम पहले करेंगे डी की वैल्यू निकालने के लिए कंपेयर करेंगे। कंपेयर करके क्या निकालेंगे, ए बी और सी की वैल्यू। तो भाई ए क्या होता है, वो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वो होता है, तो भाई ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, और बी होता है द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पर दे नहीं रखा है, तो b की वैल्यू हो जाएगी 0, और c हो जाएगा आपका -400। ए बी सी की वैल्यू पता चल गई। अब हम निकालते हैं d की वैल्यू, और d इक्वल टू होता है
बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ से b की वैल्यू है 0, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 1, और इंटू में आ जाएगा माइनस 400, और ये हो जाएगा 0 माइनस, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई ये आपका आ जाएगा 1600, और यहाँ पर d की जो वैल्यू आई है वो 1600 आई है, जो 0 से क्या है, बड़ी है। और अगर 0 से बड़ी है, डिस्क्रिमिनेंट किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 0 से बड़ी है, तो हम कह सकते हैं कि ये रियल रूट एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर इट एग्जिस्ट रियल रूट्स, और अगर ये रियल रूट एग्जिस्ट करता है देन इसकी पॉसिबिलिटी हो जाएगी रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो का डिजाइन करने की। तो भाई लिखेंगे क्या, यस यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन a rectangular मैंगो ग्रो। भाई लिख देंगे भाई कि ये रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो को डिजाइन करना पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो इन्होंने कहा है कि उसकी वैल्यू भी निकालना है, तो उसकी वैल्यू के लिए क्या करेंगे, हम ये इक्वेशन उठाएंगे और यहीं से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो भाई ये दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम देखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 400 और x इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा, वैसे प्लस माइनस होता है लेकिन हमको पता है कि कोई भी लेंथ या ब्रेथ माइनस में तो होगी नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ लिख देते हैं अंडर रूट 400 और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 20। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल गई 20 मीटर, और ये जो x था ये क्या था, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्रो का था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिख देंगे हेंस ब्रेथ इक्वल टू हो जाएंगे 20 मीटर एंड लेंथ जो है ये हो जाएगा आपका 2x है तो 2 इंटू 20 कर देंगे और ये आ जाएगा आपका 40 मीटर। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर भी वही कंडीशन, ऐसा ही क्वेश्चन जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया है वैसे ही इसको भी करना है। यहाँ पर भी पूछा है इफ इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या जो ये फॉलोइंग सिचुएशन दिया है ये पॉसिबल है, और इफ सो डिटरमाइन, अगर है तो उसको डिटरमाइन करना है, आपको निकालना है। क्या दे रखा है कि देयर प्रेजेंट एजेस, अच्छा निकालना है ये हमें, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर। इन्होंने दे रखा है पहला कंडीशन कि कोई दो फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, उनकी एजेस का जो सम है वो 20 ईयर दिया है। उसके बाद कंडीशन दे रखी है 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 40 एज दे रखा है। मतलब इन्होंने एक चीज और भी बता दी है कि 4 साल पहले की कंडीशन बता दिया है कि 4 साल पहले जो है उन दोनों फ्रेंड की जो एज का प्रोडक्ट था वो कितना दे रखा है आपका 48। तो भाई पहले कंडीशन से हम इक्वेशन बनाते हैं और इक्वेशन बनाने के बाद हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट ही डिफाइन करेगा कि ये पॉसिबल कंडीशन है या नहीं है। तो पहले हम यहाँ पर जो दे रखा है द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड, तो
तो इनमें से हम क्या करेंगे, एक फ्रेंड की एज एक्स लेट कर लेंगे और तो दूसरे की क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों फ्रेंड की एज का जो सम दे रखा है वह 20 है। तो यहां पर लिखेंगे क्या, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। भाई प्रेजेंट एज लेट कर लेंगे कि भाई पहले फ्रेंड की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है। बी एक्स ईयर। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ, यहां पर हो जाएगा आपका सेकेंड फ्रेंड जो है वो हो जाएगा 20 माइनस एक्स। 20 माइनस एक्स क्यों किया पता है ना, क्योंकि इन दो फ्रेंड की एज का सम 20 दे रखा है। तो पहला अगर एक्स ईयर का होगा तो दूसरा उससे 20 से एक्स को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे और माइनस करने पर जो एज आएगी वो दूसरे फ्रेंड की आ जाएगी। अब हम देखते हैं क्या यहां पर दे रखा है, द 4 ईयर अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस। 4 साल पहले की बात कर रहा है। चलिए यहां लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या दे रखा है कि 4 ईयर अगो दिया है, तो भाई 4 साल पहले जो पहला फ्रेंड था वो x माइनस 4 का रहा होगा और जो दूसरा फ्रेंड 20 माइनस एक्स था ये भी 4 ईयर कम रहा होगा। तब जो दोनों की एज आई है, इन दो एजों का जो प्रोडक्ट है वह दे रखा है 48। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि भाई पॉसिबल कंडीशन है या नहीं है। तो यहां पर हो जाएगा आपका x माइनस 4 और ये 20 माइनस 4 करेंगे तो आएगा 16 माइनस एक्स और इक्वल टू आ जाएगा 48। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ हो जाएगा आपका 16x और इस x और x का मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा और ये 4 16 जा होता है 64, माइनस 4 और माइनस x का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4x आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 48। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद देखेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और ये 16 और प्लस 4 ये हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा और ये x हो गया। चलिए 48 को भी हम उधर ट्रांसफर कर देते हैं। 48 जो इधर लिखा हुआ था इसको भी हमने ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ पर देखेंगे माइनस 64 है और माइनस 48 है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 112 हो जाएगा। तो ये माइनस आ जाएगा 112 इक्वल टू आ जाएगा 0। अब चलिए पहले कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। तो कंपेयर कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हमने सॉल्व किया है, उसमें हमने बताया कैसे कंपेयर करते हैं। हम यहाँ डायरेक्ट ए बी सी की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो जब कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी, बी जो है वह 20 हो जाएगा। भाई ए क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दे रखा है -1। बी होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 20 और कांस्टेंट टर्म सी होता है और सी की वैल्यू आपकी दे रखी है क्या, -112। ए बी सी निकल आया है तो हमें सिचुएशन की पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, डी की निकाल लेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो भाई डी निकालेंगे, डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर -4ac। अब देखेंगे बी की वैल्यू क्या है, बी है आपका 20 और इसका स्क्वायर हो जाएगा
4 इंटू ए की वैल्यू क्या है -1 है, और 100 ये हो जाएगा -12। अब ये देखेंगे भाई 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भाई देखिए ये माइनस और ये माइनस, तो ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो +4 हो जाएगा, और +4 का अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे -112 से, और +4 से अगर 112 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -448। अब यहाँ पर देखेंगे 400 प्लस का है और -448 है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा -48। अब भाई यहाँ पर हमने देखा कि जो d की वैल्यू आई है वो आ गई है -48, और अगर -48 है तो ये लेस देन 0 हो जाएगा, और लेस देन 0 के लिए बताया था कि कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, और अगर किसी भी इक्वेशन का रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो भाई यहाँ पर लिखेंगे क्या, ये आ जाएगा नॉट रियल रूट, और अगर रूट ही रियल नहीं है तो ये पॉसिबिलिटी भी सही नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे नो इट इज नो इट इज नॉट पॉसिबल, या इतना ही लिख दो, इट इज नॉट पॉसिबल। सो इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पर जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 आ गया है, अगर लेस देन 0 होता है तो रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए ये जो भी कंडीशन दे रखी है इसको सॉल्व करना भी पॉसिबल नहीं है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर भी वैसे ही क्वेश्चन है, यहाँ पर भी पूछ रहा है इट इज द पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क, इस बार दे रखा है द पेरीमीटर इज 80 मीटर और एरिया उसका दे रखा है आपका 400 मीटर। अब यहाँ पर दे रखा है कि आपको बताना है, पॉसिबिलिटी बताना है कि क्या एक रेक्टेंगुलर पार्क को डिजाइन करना पॉसिबल है अगर उसका पेरीमीटर 80 मीटर है और उसका एरिया कितना है 400 मीटर स्क्वायर, और अगर है पॉसिबल तब आपको निकालना है लेंथ एंड ब्रेथ। तो भाई रेक्टेंगुलर पार्क है एक, ये आपका रेक्टेंगुलर पार्क है, इसकी लेंथ L और ब्रेथ B ले लेते हैं हम, तो तब क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं लेंथ इक्वल टू ये आपका L मीटर ले लेते हैं और ब्रेथ जो है B मीटर ले लेते हैं। तो पहला आपका दे रखा है कि पेरीमीटर दे रखा है 80 मीटर, तो भाई आपको पता है कि द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क आपका दे रखा है 80 मीटर। और पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर किसी भी रेक्टेंगल का होता है 2 और ब्रैकेट में होता है L प्लस B। तो भाई यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 और L प्लस B इक्वल टू हो जाएगा 80 मीटर, और 2 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो ये आ जाएगा 40, तो ये आ जाएगा आपका L प्लस B इक्वल टू हो जाएगा 40। तो यहाँ से B की वैल्यू जो मिल जाएगी वो हो जाएगी 40 माइनस L, तो ये आ जाएगी B की वैल्यू।
अब इसके बाद दे रखा है भाई उसका एरिया भी दे रखा है, तो यहां पर क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर, और एरिया होता है क्या है, एल और बी का प्रोडक्ट होता है, तो भाई एल इंटू बी हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 400 मीटर। और यहाँ पर बी की वैल्यू क्या दे रखी है उसको रख देते हैं, बी आपका दे रखा है 40 माइनस एल, और ये हो जाएगा आपका 400, और ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका 40L माइनस एल स्क्वायर इक्वल टू 400। चलिए आगे लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका माइनस एल स्क्वायर और प्लस 40L हो जाएगा, और 400 को हम अंदर ले आएंगे तो ये आ जाएगा 400 और इक्वल टू आ जाएगा 0। अब जब हमें इक्वेशन मिल गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है, वो हमें एल वेरिएबल में मिली है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ से हम भी क्या करेंगे, पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, और डिस्क्रिमिनेंट ही डिफाइन करेगा कि ये पॉसिबल कंडीशन है या नहीं है। तो भाई कंपेयर करेंगे तो ए आपका जो एल स्क्वायर का कॉफिशिएंट है वो हो जाएगा, बी हो जाएगा एल का कॉफिशिएंट ये 40 हो जाएगा, और सी जो है वो हो जाएगा माइनस 400। अब डी की वैल्यू निकालेंगे, डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4AC, और बी की वैल्यू क्या है 40 दिया है, 40 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा 4 इंटू ए माइनस 1 और माइनस 400, और ये आ जाएगा आपका 1600, और ये -4 और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +4 हो जाएगा, और यहाँ से तक अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे +4 आएगा, और +4 का फिर हम -400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1600 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पर देखा हमने d की जो वैल्यू आई है वो 0 आई है, जबकि हमने आपको बताया था कि जब d की वैल्यू 0 आए या 0 से ग्रेटर देन आए तब रियल रूट क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, मतलब इसके रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, और अगर रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे तो इस रेक्टेंगुलर पार्क को डिजाइन करना पॉसिबल है। तो यहाँ पर लास्ट में क्या लिख देंगे, हेंस पहले लिख दो d ग्रेटर देन 0, देयरफॉर इट इज possible to design a rectangular park भाई ये तो हो गया कि कंफर्म हो गया कि रेक्टेंगुलर पार्क को डिजाइन करना पॉसिबल है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से L और B की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, चलिए क्वाड्रेटिक फार्मूला का ही यूज कर लेते हैं, जो होता है x इक्वल -b प्लस माइनस अंडर रूट, अगर d निकाल चुके हो तो d ही लिख दो, और बाई 2a हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे आ जाएगा आपका -b है, और b की वैल्यू क्या दे रखी है 40, तो -40 प्लस माइनस अंडर रूट में 0 आ जाएगा, और 2 इंटू a की वैल्यू क्या है -1 दे रखी है, और ये आ जाएगा आपका -40 और प्लस माइनस अंडर रूट 0 ही हो जाएगा,
और नीचे आ जाएगा आपका -2, कैंसिल आउट कर देंगे तो ये 20 आ जाएगा। और यहाँ से जो x था, क्योंकि इक्वेशन l में थी तो यहाँ पर x की जगह पर हो जाएगा l, तो आपका l जो है वो आ जाएगा 20 मीटर। तो लेंथ आपका जो आ गया वो 20 मीटर हो जाएगा। अब ब्रेथ निकाल लेंगे। ब्रेथ क्या है, b 40 माइनस l है, तो यहाँ पर हो जाएगा 40 माइनस 20 और ये आ जाएगा 20 मीटर। तो सारे क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन थे। यहाँ पर करना क्या था, पॉसिबिलिटी चेक करना था। पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, और डिस्क्रिमिनेंट निकालने पर अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या हुआ, 0 से ग्रेटर देन या 0 के इक्वल होता है, तब क्या होगा, उस डिजाइन को या वो जो भी कंडीशन आपकी दे रखी है उसको सॉल्व करना पॉसिबल है। तो ये बता दिया, उसके बाद उसको सॉल्व किया, अगर पॉसिबल कंडीशन थी तो उसको सॉल्व किया और उसकी वैल्यू निकाला। तो इस तरह ये एक्सरसाइज आपकी 4.3 हो गई कंप्लीट। अब हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।